गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 10th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं और चैप्टर हमारा एक्सरसाइज नंबर 5 और इस चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी आप लोग 10th क्लास में या फिर यूँ कहें कि हम स्टार्टिंग से लेकर आज तक पहली बार पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़िए इसको। सिंपल सा टॉपिक है हमारा। तो सबसे पहले बात करते हैं अनुक्रम। हमारे पास एक वर्ड होता है अनुक्रम। अनुक्रम क्या होता है कि हमारे पास कुछ संख्याएं या कोई वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनको हम एक निश्चित क्रम में क्या करते हैं, व्यवस्थित कर देते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुक्रम कहेंगे। जैसे सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 सभी में कितना अंतर है, 2 का अंतर है। निश्चित क्रम में हमने क्या कर दिया, उनको व्यवस्थित किया है, तो वो भी क्या हमारा एक अनुक्रम है। अभाज्य संख्याएं 2, 3, 5 ये भी क्या हमारा एक निश्चित नियम के अनुसार क्या कर रहे हैं, इसको हम व्यवस्थित कर रहे हैं, तो वो भी क्या होगा, आपका एक अनुक्रम होता है। तो हम यहाँ पर बात करेंगे समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी की बात करते हैं तो समांतर श्रेणी को हम इंग्लिश में कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, एपी। तो हम यहाँ पर लिखते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी की डेफिनेशन ये होती है कि हमारे पास एक ऐसा अनुक्रम जिसमें प्रत्येक अगला पद अपने जो इससे जो पहले वाला पद होता है उसका अंतर देखेंगे हम, तो 2 पदों का अंतर क्या होता है, अगले 2 पदों के अंतर के बराबर होता है। तो देखिए किस प्रकार से, जैसे मैंने बात की सम संख्याओं का समुच्चय। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, 2, 4, 6, 8, 10। ठीक है, तो 4 और 2 का अंतर कितना है आपका, 2 है। 4 और 6 का अंतर कितना है, 2। 6 और 8 का अंतर कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। इसी प्रकार 8 और 10 का अंतर कितना है, 2 है। ठीक है, तो हमारे पास प्रत्येक पदों का अंतर क्या है, समान है, इसलिए जो ये अनुक्रम होगा इसे हम क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी कहते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम इसको कहते हैं। तो ध्यान में रखना है कि ऐसा अनुक्रम या ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक पदों का अंतर समान होता है उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। अब इसमें 2 वर्ड आते हैं। एक तो होता है आपका प्रथम पद। प्रथम पद को हम हमेशा दर्शाएंगे किससे, स्मॉल ए से दर्शाएंगे। हम इसी समांतर श्रेणी की बात करते हैं 2, 4, 6 और 8। इसमें जो पहला पद है आपका क्या दिख रहा है आपको, 2 दिख रहा है। ठीक है, पहला पद, तो जो इसका प्रथम पद होगा ए, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इसका प्रथम पद कितना है आपका, 2 है। ठीक है, दूसरा वर्ड होता है हमारा सार्व अंतर। जो समांतर श्रेणी होती है इसमें हमारे पास क्या होगा, एक सार्व अंतर। सार्व अंतर का जो हमारे पास डिनोट करते हैं हम किससे करेंगे, स्मॉल डी से। जो छोटा डी होता है उससे दर्शाएंगे। और सार्व अंतर होता क्या है, सुन लीजिए। हमने अभी इसकी परिभाषा की बात की समांतर श्रेणी के लिए कि ऐसा अनुक्रम या श्रेणी जिसमें प्रत्येक पदों का अंतर या फिर सभी जगह अंतर क्या होता है, समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी कहते हैं। और जो साथ में जो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अंतर की, तो जो अंतर समान है, सभी जगह जो अंतर क्या है, समान है, उसे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर सार्व अंतर कहते हैं। इसको हम स्मॉल डी से दर्शाते हैं। और हमारे पास जो सम संख्याएं हैं इनका सार्व अंतर कितना है आपका, 2 है। कितना है, सार्व अंतर 2 है। क्लियर है, कैसे आया 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2 मिलेगा, 6 में से 2 घटा 4 घटाने पर 2 मिलेगा, 8 में से 6 घटाने पर कितना मिलता है, 2। तो अगले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, सार्व अंतर यहाँ पर मिल जाता है। तो आप लोग इसका चाहें तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, d बराबर में अगला पद माइनस पूर्व पद, अर्थात इससे पहले वाला पद। क्लियर है यहाँ तक? ये तो आपको जो थ्योरी है वो समझाने के लिए आपको बताया गया है। अब देखिए जो समांतर श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी व्यापक रूप में हम दर्शाते हैं कि माना समांतर श्रेणी या एपी क्या है आपका, A1, A2, A3, A4 और कहां तक
n पद होता है, तो उसको दर्शाएंगे किससे? an से। n पदों तक है, ठीक है, स्मॉल n पदों तक हमारे पास एक समांतर श्रेणी है a1 a2 a3 a4 और लास्ट में जो अंतिम पद है वो कितना है? an है। बीच में ये डॉट डॉट दिखाने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जगह खाली है, इसमें ये होगा कि a4 से लेकर यहाँ तक an तक जितने भी पद है वो सभी इसमें आ जाते हैं। चलिए हम बात करते हैं कि जो आपका a1 है वो क्या होगा? आपका प्रथम पद, और प्रथम पद हम जानते हैं आपका क्या होता है? a होता है, ठीक है। जो a2 है वो आपका होगा द्वितीय पद, और द्वितीय पद है a2 से दर्शाएंगे दूसरे पद को हमेशा। और दूसरा पद हमें क्या होगा कि हम जानते हैं समांतर श्रेणी में क्रमागत दो पदों का अंतर क्या होता है? समान होता है। तो a2 में से a1 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलता है? सारवा अंतर मिलता है। हम जानते हैं कि जो d होगा वो कैसे मिलेगा आपको? a2 माइनस a1 करने पर। इसी प्रकार आप लोग कहें a3 माइनस a2 करने पर a3 में से a2 घटाएं, अर्थात अब ये पद में से पहले वाला पद, ठीक है। तो हमारे पास दूसरा पद होगा, दूसरा पद हम यहाँ से निकाल सकते हैं दूसरे पद की वैल्यू कि जो आपका सारवा अंतर d है वो होता है a2 माइनस a1, ठीक है। तो a2 माइनस a1, तो यहाँ से हम इसको ये लिख सकते हैं कि a2 बराबर में d प्लस a1, a1 का पक्षांतर कर देंगे तो d प्लस a1 हो गया। और a1 का मान कितना आपका? a होता है, प्रथम पद क्या होता है आपका? a, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस b, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। तीसरे पद की बात करें a3, तृतीय पद होगा, और तृतीय पद क्या होता है? यहाँ से देख सकते हैं तीसरे पद के लिए चार अंतर निकालते हैं, कैसे निकालते हैं? a3 माइनस a2 करके निकालते हैं। तो a3 का मान आप लोग यहाँ से देखें तो a3 बराबर क्या हो जाएगा? a2 प्लस b हो जाएगा। a2 का पक्षांतर करेंगे तो a2 प्लस b आएगा, और a2 का मान कितना है? a प्लस b। यहाँ पर रखते हैं a2 का मान तो a प्लस d, और प्लस में कितना है? d। तुम क्या लिख सकते हैं? a प्लस 2d लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो तीसरा पद है उसका फॉर्मूला बन गया a प्लस 2d, ठीक है। दूसरे पद का फॉर्मूला a प्लस d बन गया, तीसरे पद का a प्लस 2d बन गया। चौथे पद की बात करें a4, तो हमारे पास ये आएगा a प्लस 3d, बिल्कुल उसी प्रकार निकालेंगे सार अंतर a4 माइनस a3। तो a4 की वैल्यू निकालनी है आपको, तो मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ आपको। d बराबर में a4 माइनस a3, तो a4 बराबर हो गया आपका a3 प्लस d, और a3 का मान कितना है? a प्लस 2d, और प्लस में d कितना आ जाएगा? a प्लस 3d बराबर में a4, ठीक है। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं इसी प्रकार जो nवा पद होता है an, ध्यान में रखना है कि जो nवा पद होगा उसको किससे दर्शाएंगे? an से दर्शाएंगे। अगर n का मान 10 है तो कौन सा पद हो जाएगा? 10वां पद हो गया। अगर n का मान 12 है तो कौन सा पद हो जाएगा? 12वां पद। अगर n का मान 100 है तो कौन सा पद होगा? 100वां पद। तो n का मान फिक्स नहीं होगा, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मान रखेंगे, और nवां पद या फिर जो भी पद पूछ रहा है आपको वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो nवां पद हम देख सकते हैं कैसे मिलेगा। पहला पद a है, दूसरा पद a प्लस b है, अर्थात अगले पद में क्या करते जाएंगे? d जोड़ते जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? अगला पद मिलता है। अब हम देखें a3 के लिए a प्लस 2d है, a4 के लिए a प्लस 3d है। तो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2, 4 है तो यहाँ पर कितना है? 3 है, और 2 है तो यहाँ पर कितना है? गुणा में 1 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो nवां पद होगा an वो क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, क्या आएगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू d। आपको ये सूत्र याद भी रखना है। प्रथम पद का a, द्वितीय पद को किससे दर्शाएंगे? a प्लस d, a2 से दर्शाएंगे, तृतीय पद को दर्शाएंगे a3 से। इसका सूत्र होगा आपका a प्लस 2d। जब आप प्रथम पद और सारवंतर दे रखा होगा तो आप लोग मान निकाल सकते हैं। चतुर्थ पद a प्लस 3d और nवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। नोट करिए इसको, आगे देखते हैं।
चलिए आगे बात करें एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल नंबर 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित में समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद एवं सर्व अंतर लिखिए। अब देखिए आपको समांतर श्रेणी दी हुई है, इसमें समांतर श्रेणी क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1 -5 -1 3 और 7। अब इसने देखिए कि समांतर श्रेणी है तो हमें पता है कि इसके क्रमागत दो पद होंगे, कोई भी दो पद, उनमें सार्वअंतर का मान क्या होगा? समान होगा। तो सार्वअंतर और प्रथम पद हमें बताने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद क्या होगा आपका? a, कितना आएगा इसका मान? -5। सार्वअंतर की बात करें तो सार्वअंतर आपका आ जाता है d होता है, और जो सार्वअंतर होता है क्रमागत दो पदों का अंतर होता है, ये a1 ये a2 a3 और a4। तो हम a2 a1 करके निकालें, या a3 a2 निकालें, या a4 a3 निकालें, क्योंकि इसने पहले ही बता दिया कि समांतर श्रेणी है तो सार्वअंतर समान होगा। तो हमारे पास जो सार्वअंतर निकाल रहे हैं d किसी भी फॉर्मूले से निकालिए, d बराबर a2 a1 से, या a3 a2 से, या a4 a3 से। तो हम यहाँ से a2 a1 से निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा a2 आपका कितना है? -1, और a1 कितना है? -5। तो -1 और प्लस में 5 कितना आ गया? +4। तो अब आपका इस समांतर श्रेणी का सार्वअंतर है कितना है? +4 है, और प्रथम पद इसका है आपका -5। तो क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको पता होना चाहिए प्रथम पद पहला पद होगा, सार्वअंतर इन दोनों का अंतर अगले पद में से पहले वाला पद। ऐसा नहीं है कि जो बड़ा उसमें छोटा घटा है, छोटे में से बड़ा घटा है, नहीं, अगले पद में से पहले वाला पद आपको क्या करना है? घटाना। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको दिया हुआ है संख्याओं की निम्नलिखित अनुक्रमों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। कि जो आपको अनुक्रम दिए हुए हैं वो समांतर श्रेणी होंगे या नहीं होंगे। अब समांतर श्रेणी होने के लिए कंडीशन ये होती है कि सभी जगह सार्वअंतर अर्थात जो अंतर होता है वो क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारे पास इसमें दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। जो आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें एग्जाम्पल नंबर 2 में, वो आपको दिया हुआ है 4 10 16 22। तो इसमें देखिए प्रथम पद आपका 4 है, द्वितीय पद 10 है, तृतीय पद 16 है। हम यहाँ पर केवल सार्वअंतर निकालेंगे d, a2 a1 से भी निकालेंगे और a3 a2 से भी निकालना है। इसी प्रकार a4 a3 से भी आपका वैल्यू सार्वअंतर इसमें निकालेंगे। कब निकालेंगे? जब क्वेश्चन में पूछा गया कि समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो d बराबर a2 a1 है, a2 आपका 10, a1 कितना है? 4, तो कितना आ गया? 6। इसमें देखें d बराबर में a3 कितना है आपका? 16, और a2 कितना है? 10। तो 16 - 10 बराबर में कितना आएगा? 6। a4 a3 करते हैं, a4 आपका है 22, माइनस में a3 आपका है 16, 22 में से 16 घटाएंगे 6 बचेगा, तो d आपका कितना आ गया? 6। प्रत्येक जगह आपके पास सार्वअंतर समान है, इसलिए तो लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि सार्वअंतर समान है इसलिए दिया गया अनुक्रम AP अर्थात समांतर श्रेणी होगा। कर सकते हैं बिल्कुल इसी प्रकार। अगर ये d बराबर 6 आ गया, ये 6 आ गया, और ये दशमलव माइनस का 6 या 2 आ गया, और कोई नंबर आ जाता तो हमारे पास ये समांतर श्रेणी नहीं होती, क्योंकि प्रत्येक जगह सार्वअंतर समान नहीं होगा। ठीक है, इसका सेकंड आप खुद करेंगे, नोट कर लीजिए इसको एक बार।
एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करें तो निम्न समांतर श्रेणियों के लिए सारे अंतर ज्ञात कीजिए तथा उनके अगले 4 पद भी लिखिए। तो हमें समांतर श्रेणी दे रखी है, उसका सार अंतर ज्ञात करना है और जितने पद दे रखे हैं उससे आगे के 4 पद हमें और ज्ञात करने हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 3 में 0 -3 -6 -9। ठीक है, सबसे पहले सार अंतर निकालते हैं। तो सार अंतर हम जानते हैं d बराबर क्या होता है आपका a2 a1, d बराबर a3 a2, इसी प्रकार a4 a3। तो a2 a1 करते हैं, a2 आपका माइनस का 3 है और a1 कितना है आपका 0। तो -3 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 3। इसमें देखें तो d बराबर में a3 आपका माइनस का 6, बीच में माइनस, जो a2 है a2 कितना आपका माइनस का 3 है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस हो गया, आपको क्या मिलेगा d बराबर -6 + 3। तो d का मान आ गया माइनस का 3, अर्थात जो सारे अंतर है कितना आपका -3 है। अब यहाँ पर अगले 4 पदों की बात करें तो यहाँ पर क्या है a1, यह आपका है a2, a3 और a4, 4 पद हमें दिए हुए हैं और आगे के 4 पद और निकालने हैं। तो अगला पद क्या होगा इसका, हमारे पास a4 चौथा पद दे रखा है, तो अगला पद कौन सा आएगा 5वां पद, उससे आगे 6ठा पद, 7वां और 8वां। तो हमें ज्ञात कौन से करने हैं, a5 5वां पद, a6 छठा पद, a7 7वां पद और a8 8वां पद। हम जानते हैं कि हमारे पास इनके फॉर्मूले क्या बनेंगे, जैसा कि a4 के लिए a + 3d था, 4 है तो वहां पर 3 था, ठीक है, एक कम, तो यहाँ पर क्या आएगा a + 4d, a + 5d, a + 6d और a + 7d। जितना नंबर यहाँ पर होता है उससे एक कम यहाँ पर मिलेगा, आपको याद रखना है। तो a + 4d होगा किसके लिए, a5 के लिए, a6 के लिए होगा a + 5d और a7 के लिए होगा a + 6d और a8 का आ गया a + 7d। तो a और d हमारे पास है, a का मान तो कितना है 0 है, d का मान -3 है, दोनों मान इसमें रखेंगे, हल करेंगे और a5 से लेकर a8 तक के जो मान है वो हम लोग निकाल सकते हैं। a5 निकालते हैं, जो a है आपका वो आपका 0 दे रखा है, तो 0 + 4 × में -3, d का मान -3 है, तो 4 को -3 से गुणा करते हैं कितना मिलेगा -12 और 0 से 0 में जोड़ते हैं तो ये मिलता है -12। a6 देखेंगे तो 0 + 5 × में -3, 5 को -3 से गुणा करेंगे तो -15, ठीक है। इसी प्रकार a7 की बात करें तो 0 + 6 × में d का मान -3, 6 × 18 तो -18 आ गया। अगला पद देखें a8 8वां पद, तो 0 + 7d है, तो 7 × में d का मान -3 तो कितना हो जाएगा -21। तो हमारे पास अगले जो 4 पद हैं वो कौन कौन से हैं, a5 बराबर -12, a6 बराबर -15, a7 आपका -18 और a8 आपका कितना है -21। तो इस प्रकार से एग्जांपल नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन भी आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। एग्जांपल कंप्लीट हो गए हैं, थ्योरी कंप्लीट हो गई आपकी एक्सरसाइज 5.8 की, नोट कीजिए इसको।
चलिए एक्सरसाइज 5.1 की बात करें तो 5.1 में पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी ज्ञात करना आपको बता दिया गया है। फिर भी हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका थर्ड दे रखा है, इसमें 3/2 1/2 -1/2 और माइनस का 3/2। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन आपका 3/2 1/2 -1/2 और माइनस का 3/2। प्रथम पद और सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले प्रथम पद लिखते हैं। प्रथम पद आपका हो गया a बराबर में, पहला पद कौन सा है 3/2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2, पहला आंसर तो आ गया। दूसरा आंसर सार्व अंतर। सार्व अंतर हमारा होता है क्रमागत दो पदों का अंतर। तो हमारे पास 1/2 और 3/2 है, तो a1 तो हमारा 3/2, a2 क्या आपका 1/2। तो आपका जो सार्व अंतर होता है, सार्व अंतर d बराबर क्या क्या होता है a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3। तो तीनों वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे पास d बराबर में a2 माइनस a1 कितना होगा 1/2 माइनस 3/2। तो d बराबर एलसीएम 2 आ गया, 1 माइनस 3, तो माइनस का 2/2 कितना आ जाएगा माइनस का 1। ठीक है, समांतर श्रेणी इसकी पहले की हुई है। हम जानते हैं समांतर श्रेणी में जो प्रत्येक पद का सार्व अंतर होता है समान होता है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे यहाँ पर ये बाकी की दो वैल्यू और निकालेंगे, जो भी कितनी आएगी हमारी माइनस की 1 निकालते हैं। तो d बराबर a3 आपका हो जाएगा माइनस का 1/2, माइनस में जो a2 है वो आपका 1/2, एलसीएम 2 आ गया, -1 और -1, माइनस का 2/2, तो d बराबर आपका आ गया माइनस का 1। इसमें भी निकाल लेते हैं a4 माइनस a3। a4 आपका है माइनस का 3/2, a3 है तुम्हारा -1/2, तो एलसीएम 2 -3 माइनस माइनस प्लस 1, -2/2 कितना आ गया माइनस का 1। तो सार्व अंतर कितना है आपका क्वेश्चन का -1 और प्रथम पद कितना है 3/2। तो यहाँ तक का आपका कंप्लीट है ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। आपको इसके बाकी के क्वेश्चंस बिल्कुल इसी प्रकार करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो दिया हुआ है यदि किसी समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्व अंतर निम्न अनुसार दिया हुआ है तो उस श्रेणी के लिए प्रथम 4 पद लिखिए। तो प्रथम पद a और सार्व अंतर d दिया हुआ है, केवल हमें प्रथम 4 पद लिखने हैं उस श्रेणी के। कैसे लिखेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। इसका फर्स्ट है, इसमें प्रथम पद और सार्व अंतर आपको दिया हुआ है। प्रथम पद आपका a होगा और सार्व अंतर क्या है d। तो प्रथम पद पहले क्वेश्चन में दिया हुआ माइनस का 1 और d आपको दिया हुआ है 1/2। तो a का मान -1 है और d का मान प्लस का 1/2 है। हमें प्रथम 4 पद अर्थात a1 a2 a3 और a4 ये 4 पद आपको ज्ञात करने हैं। प्रथम पद आपका जो a1 होता है किसके बराबर होता है a के बराबर होता है, और वो कितना है माइनस का 1। जो a2 है आपका दूसरा पद वो क्या होता है a प्लस d। a का मान तुम्हारा है माइनस का 1 प्लस में d कितना है 1/2। एलसीएम लीजिएगा, हल कीजिएगा, या फिर डायरेक्टली -1 में 1/2 जोड़ते हैं तो माइनस का 1/2 मिलेगा आपको। a3 की बात करें a प्लस 2d, a3 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2d। तो a का मान -1 प्लस 2 इंटू d का मान आपका है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस 1 कितना आ गया 0। दूसरा पद आपका आ गया 0। सॉरी तीसरा
ये होगा -1 प्लस 3 इंटू में डी, डी कितना है 1/2, -1 प्लस एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आपका आ जाएगा 2, तो -2 प्लस 3 कितना आ गया प्लस का 1/2, ये आपका आंसर आ गया। तो आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं प्रथम 4 पर क्या होंगे आपके -1/2 0 और प्लस का 1/2, ठीक है। इसको नोट कीजिए। बिल्कुल इसी प्रकार बाकी के क्वेश्चंस भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी मैं अब आपको बता देता हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों के लिए समांतर श्रेणी की जांच कीजिए। सबसे पहले तो समांतर श्रेणी अर्थात ये भी जांचना है कि समांतर श्रेणी में है या नहीं है। यदि कोई समांतर श्रेणी है तो उसका सार अंतर ज्ञात कीजिए और इसके अगले 4 पद भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 का हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2, 5/2, 3 और 7/2। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे समांतर श्रेणी है या नहीं है। उसके लिए सार अंतर d निकालते हैं, a2 a1 a3 a2 और d बराबर में a4 a3, तीनों वैल्यू निकालेंगे। तो a2 a1 5/2 माइनस का 2, एलसीएम लिया 2 आ गया, 5 - 4 तो 1/2। दूसरा हम निकालते हैं a3 a2, तो d बराबर आपके पास आएगा a3 आपका 3 है माइनस a2 आपका 5/2, एलसीएम लिया 2 आ गया, 6 - 5 तो हमारे पास आ गया यहाँ पर भी 1/3। इसके लिए बात करें तो d बराबर a4 आपका है 7/2, तो 7/2 माइनस a3 आपका है 3, तो यहाँ पर एलसीएम ढूंढेंगे 7 - 6 कितना बचेगा 1/2। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये क्या होगी, अतः सार अंतर समान है, सार अंतर समान है, इसलिए समांतर श्रेणी होगी या समांतर श्रेणी है, ठीक है। अब इसके सार अंतर आपका कितना है 1/2 है। अगला इसके अंदर दिया हुआ समांतर श्रेणी है तो इसके 4 पद भी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी है, 4 पद ज्ञात करने हैं। कौन कौन से पद दे रखे हैं, a1 a2 a3 और a4 दिया हुआ है। अगला पद होगा आपका a5 a6 a7 और a8। a5 होता है आपका a + 4d, a6 होगा a + 5d, a7 होगा a + 6d और a8 होगा a + 7d। a का मान रखेंगे, a का मान आपका है 2, तो 2 प्लस में 4 इंटू d कितना आपका 1/2। हल करते हैं तो 4 से 2 काटेंगे तो 2 बचेगा हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 2 कितना 4। इसमें रखते हैं 2 + 5 इंटू में d कितना है 1/2, लघुत्तम लिया 2 आ गया, तो 4 + 5 कितना हो जाएगा 9/2। a7 की बात करें तो a आपका 2 प्लस में 6 इंटू d कितना है 1/2, काटेंगे तो कितना आएगा 3, तो 2 + 3 कितना आ जाएगा 5। आगे हम बात करें 2 + 7 इंटू में 1/2, a का मान 2 और d का मान 1/2। तो यहाँ से एलसीएम लिया 2 आ गया, 4 + 7
बराबर में 11/2। तो अगले 4 कितने हैं आपके? अगले 4 पर क्या आएंगे? 4, 9/2, 5 और 11/2। ये आपका आंसर। इस प्रकार आप लोग एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करेंगे। कोई डाउट आता है, कोई दिक्कत होती है आपको क्वेश्चंस करने में, तो आप लोग कमेंट करके उनको पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास में वो बता दिए जाएंगे। ठीक है।